मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई और महादेव उनके प्रेम की कथा सुनकर आनंद मग्न हो गए और भगवान श्री राम के ध्यान में समाधि ले बैठे। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड पर एक ऐसा संकट मंडराने लगा जिसने देवताओं के सिंहासन को हिला दिया। आज हम जानेंगे उस शक्तिशाली असुर के बारे में जिसका अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता था। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तारक असुर भयो तिहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। यानी उसी समय तारकासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ। उसकी भुजाओं का बल और उसका तेज इतना विशाल था कि तीनों लोग उसके नाम से कांपने लगे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देखिए, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। यानी उसने न केवल सब लोगों को जीता बल्कि इंद्र सहित सभी लोकपालों को भी परास्त कर दिया। तेहि सब लोक लोकपति जीते, स्वर्ग का वैभव छिन गया और देवता सुख संपत्ति से रहित होकर दर दर भटकने लगे। आगे देखिए, अब समस्या क्या थी। अजर यमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। यानी तारकासुर को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह लगभग अजेय था। देवताओं ने उससे कई बार भीषण युद्ध किए, हर तरह की रणनीति अपनाई, लेकिन हर बार वे हार गए और अब स्वर्ग पर असुरों का राज और देवता असहाय थे। हारे सुर करि विविध लड़ाई, अजर अमर सो जीत न जाई। अब क्या करेंगे देवता, कैसे टूटेगी भगवान भोलेनाथ की समाधि और क्या होगा कामदेव का अगला कदम। अगले सत्र में दर्शन करेंगे देवताओं की पुकार और महादेव की समाधि भंग करने की वो योजना जो देवता लोग बनाएंगे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। यानी पिछले भाग में हमने दर्शन किया कि तारकासुर के आतंक ने स्वर्ग को उजाड़ दिया था। अजेय वरदान के कारण देवता युद्ध हार चुके थे और असहाय होकर इधर उधर छिप रहे थे। आज दर्शन करेंगे ब्रह्मा का रहस्यमय विधान, केवल शिव पुत्र ही करेगा तारकासुर का वध। अब देवता ब्रह्मा जी की शरण में हैं जब कोई मार्ग न सूझा। दर्शन करिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। यानी तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा और बताया कि वध का एकमात्र मार्ग है क्या कि सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतैरन सोई। यानी ब्रह्मा जी ने समझाया कि इस दैत्य की मृत्यु साधारण नहीं है। इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। इसको युद्ध में वही जीतेगा। अब देखिए, समाधान तो मिल गया था लेकिन रास्ता बहुत दुर्गम था, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ शांत हों और भगवान भोलेनाथ क्रोधित हों तो महादेव को प्रेम की ओर मोड़ना आग से खेलने जैसा था। आइए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के उस रूप का दर्शन करते हुए बोलते हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। आइए दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी की गुप्त योजना, शिव पार्वती के विवाह की पहली सीढ़ी और कामदेव का संकट। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि तारकासुर का अंत केवल शिवपुत्र ही कर सकता है, लेकिन समस्या यह थी कि महादेव तो बैरागी हैं। आज ब्रह्मा जी देवताओं को वह खुशखबरी सुनाएंगे जो समाधान की पहली सीढ़ी है। आज वे बताएंगे कि माँ सती वापस आ चुकी है, लेकिन महादेव की समाधि अभी भी एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है। चलिए जानते हैं ब्रह्मा जी की वो गुप्त योजना।
समाधान की शुरुआत यहीं से होती है। ब्रह्मा जी व्याकुल देवताओं को ढाढ़स बधाते हुए कहते हैं कि मूर कहा सुनी करहूँ पाई, हुई है ईश्वर करी सहाय। यानी मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। यानी हुई है ईश्वर करी ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई माँ चल गेहा। यानी सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर माँ उमा के स्वरूप में जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यानी उन्होंने शिव को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि यही यश मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। यद्यपि यह तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। यानी ब्रह्मा जी योजना का संकेत है। ब्रह्मा जी की योजना का क्या संकेत है? ब्रह्मा जी जानते थे कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का कल्याण है। अब बारी थी उस शक्ति को बुलाने की जो महादेव के मन में हलचल पैदा कर सके। यानी ब्रह्मा जी ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन वह रास्ता महादेव के क्रोध से होकर गुजरता था। आखिर कौन उठाएगा महादेव की समाधि तोड़ने का जोखिम? कौन बनेगा इस दिव्य मिलन का माध्यम? अगले सत्र में दर्शन करेंगे कि कामदेव का प्रवेश, क्या वे महादेव के तप को हिला पाएंगे? तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आज दर्शन करते हैं कामदेव का आत्मघाती मिशन, महादेव की समाधि और देवताओं की जबरदस्ती वाली योजना। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि ब्रह्मा जी ने पुनर्जन्म का रहस्य खोल दिया था। मार्ग तो मिल गया था, लेकिन बहुत बड़ी बाधा थी महादेव की अखंड समाधि। आज हम दर्शन करेंगे देवताओं ने उस अखंड समाधि को तोड़ने के लिए क्या खतरनाक योजना बनाई। आज एक ऐसे देवता की एंट्री होने वाली है जो जानते थे कि महादेव का तीसरा नेत्र उनका अंत कर सकता है, फिर भी वह सृष्टि के कल्याण के लिए आगे आए। चलिए जानते हैं कामदेव के इस मिशन के बारे में। ब्रह्मा जी ने देवताओं को अंतिम उपाय बताया और कहा कि पठवहु काम जाय शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही। यानी तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, यानी उनकी समाधि भंग करे। ब्रह्मा जी की योजना स्पष्ट थी। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। यानी जब वो उनकी समाधि भंग कर देंगे तब हम जाई शिवहि सिर नाई, यानी तब हम जाकर शिव के चरणों में सिर रख देंगे, उनसे विवाह के लिए बरियाई यानी प्रेम पूर्वक हठ या जबरदस्ती करेंगे। करवाऊ विवाह बरियाई। अब देखिए इसमें देवताओं की सहमति थी। देवताओं को लगा कि असुरों के आतंक से बचने का यही एक मार्ग है। यही विध भल ही देव हित होई, मति अति नीक कहई सब कोई। यानी इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। योजना तय होते ही देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया। क्या कहा देखिए, अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगट हो विषम वान झसके तू। यानी फिर देवताओं ने बड़े ही प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। प्रगट वो विषम बाण झसके तू। यानी अब मंच तैयार है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े योगी महादेव हैं और दूसरी तरफ प्रेम के देवता कामदेव। क्या कामदेव का पुष्प बाण महादेव के तीसरे नेत्र के सामने टिक पाएगा? अगले भाग में दर्शन करते हैं कामदेव का आक्रमण, जब पूरी प्रकृति काममय हो गई और महादेव का क्रोध जाग उठा। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्य भीषमवान जस केतु। आइए आज दर्शन करते हैं कामदेव का सर्वोच्च बलिदान, परोपकार के लिए महादेव के क्रोध का सामना। पिछले भाग में हमने दर्शन किया कि ब्रह्मा जी की सलाह पर देवताओं ने कामदेव का आह्वान किया। तारकासुर के डर से कांपते हुए देवताओं के लिए कामदेव ही आखिरी उम्मीद बचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब देवताओं ने कामदेव को अपनी व्यथा सुनाई तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? आज हम जानेंगे कामदेव के उस साहसी निर्णय के बारे में जिसने उन्हें अमर बना दिया। आज की कथा परोपकार के उस परम धर्म की है जिसके लिए कामदेव ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। देवताओं ने सारी विपत्ति कामदेव को सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर कहा। दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहु अस मार। मार यानी कामदेव। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। आगे सुनिए। मृत्यु को सामने देखकर भी कामदेव पीछे नहीं हटे। उन्होंने देवताओं से कहा, तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहाँ परम धर्म उपकारा। यानी फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म मानते हैं। आगे कामदेव ने बहुत एक गूढ़ बात कही कि परहित लागित जई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। यानी जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, संत और सज्जन पुरुष सदैव उनकी प्रशंसा करते हैं। कामदेव ने व्यक्तिगत मृत्यु के भय से ऊपर उठकर सृष्टि के कल्याण को चुना, ताकि शिव पार्वती का मिलन हो सके और असुरों का नाश हो। कामदेव का यह निर्णय हमें सिखाता है कि जब बात धर्म और दूसरों की रक्षा की हो तो अपने प्राणों का मोह भी छोड़ देना चाहिए। कामदेव अब उस असंभव मिशन पर निकलने वाले हैं। धन्य है कामदेव का परोपकारी निर्णय। अगले भाग में हम दर्शन करेंगे कामदेव का विश्व विजय अभियान, जब पूरी दुनिया प्रेम के वशीभूत हो गई। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।